Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today we are going to discuss about the Patau syndrome and the Edwards syndrome. ऑलरेडी मैंने आज एक और वीडियो अपलोड की है डेट इज डाउन सिंड्रोम की, जो कि आपके ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटी की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, आपके सिलेबस में ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज जो हैं वो 3 तरह के ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज जो हैं वो मेंशन की गई हैं: डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पटाउ और एडवर्ड सिंड्रोम इस लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, तो पटाउ सिंड्रोम जो है इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, है ना. डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से था? क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम 13 है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी, मतलब 2 की बजाय वो क्रोमोसोम कितने होंगे? 3 होंगे. ठीक है, और आपकी कैरियोटाइप बन जाएगी XX XY प्लस 13. ठीक है, जैसे कि हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था आपके 3 टाइप्स होते हैं. फुल ट्राइसोमी, अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम 13 जो है उसकी पूरी एक्स्ट्रा कॉपीज बन रहे हैं हर एक सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फुल ट्राइसोमी. ठीक है, जो कि सबसे कॉमन कॉज होता है, और वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 13 ड्यूरिंग मियोसिस. ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अगर क्रोमोसोम 13 जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता है तो आपकी फुल ट्राइसोमी आपको देखने को मिलेगी. ट्रांसलोकेशन टाइप जो क्या होता है कि जब आपका एक्स्ट्रा जो 13th क्रोमोसोम है वो अपनी जगह से ट्रांसलोकेट हो जाता है और किसी और क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है. मोज़ेक टाइप होता है जो कि रेयर कंडीशन होती है. यहाँ पे आपको मिक्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे. आधे सेल्स में आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 प्रेजेंट होगा और आधे सेल्स में आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, और क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था. क्यों होता है मोज़ेक टाइप? जब आपकी नॉन डिसजंक्शन होती है, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, माइटोसिस के दौरान फर्टिलाइजेशन के बाद अगर आपके नॉन डिसजंक्शन होती है तो उससे आपको मोज़ेक टाइप जो है वो देखने को मिलती है. ठीक है, ओके. इसके फीचर्स क्या है? क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. 1 मिनट, ये देखो, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इस तरह से आपका होगा. ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट आपका इस तरह से होगा. ये रहा, 1 सेकेंड, यस, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट. ठीक है, क्लेफ्ट होगा यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल आइज और एब्सेंट आइज. आइज जो है वो छोटी छोटी होंगी, हेड जो है वो छोटा होगा. ठीक है, एयर्स जो है वो छोटे छोटे होंगे, माल फॉर्मेशन होगी, एयर्स की आंखें छोटी होंगी. छोटी आंखें डेट इज माइक्रोथैल्मिया, और एब्सेंट होंगी तो एनोथैल्मिया. माइक्रोसेफेली मतलब स्मॉल हेड. ठीक है, स्मॉल हेड. देन आपका सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी. फीट आपके कैसे होंगे? रॉकर बॉटम फीट होंगे, लाइक दिस इज द रॉकर बॉटम फीट कंडीशन. ठीक है, देन आपका पॉलीडेक्टाइली मतलब एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज प्रेजेंट होंगे. कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स. पॉलीसिस्टिक किडनीज मतलब किडनीज में सिस्ट होगा. हाइपोटोनिया मतलब मसल जो है वो वीक होंगे. मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है, आपके जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हुई होगी, मतलब आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा लेवल जो होगा वो वीक आईक्यू होगा. ठीक है, अब इसको डॉक्टर कियोस पटाउ ने जो है वो डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पटाउ सिंड्रोम कहा जाता है. और 80% जो है वो फर्स्ट ईयर ऑफ में ही लाइफ में जो है उनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनका सर्वाइवल रेट जो है बहुत कम है. ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये आपकी ट्राइसोमी 18 की वजह से होता है. ठीक है, अगर 18th क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होगी तो कैरियोटाइप बन जाएगा XX XY प्लस 18, और टोटल क्रोमोसोम 46 की बजाय कितने हो जाएंगे? 47. डाउन सिंड्रोम में मैंने बोला था कि सबसे मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी है, बट डाउन सिंड्रोम के बाद जो सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी है वो है एडवर्ड सिंड्रोम, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18. और इसके जो केसेस है 1 in 5000 लाइफ बर्थ में आपको देखने को मिल जाएंगे. डाउन सिंड्रोम के तो 1 in 1000 लाइफ बर्थ में आपको मिल जाएंगे, मतलब 1000 में से एक बंदा तो ऐसा मिल जाएगा जिसको डाउन सिंड्रोम होगा. 5000 में से एक बंदा आपको ऐसा मिल जाएगा लाइफ बर्थ में जिसमें आपको एडवर्ड सिंड्रोम देखने को मिलेगा. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लो बर्थ वेट होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका वेट जो है बहुत कम होता है. क्लेंच्ड फिस्ट्स विथ ओवरलैपिंग फिंगर्स. फिस्ट जो है मुट्ठी, ठीक है, ये बंद मुट्ठी होगी. ठीक है, और आपकी जो फिंगर्स होंगी वो ओवरलैप कर रही होंगी. ठीक है, ओवरलैप फिंगर्स होंगी. देन आपकी ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रिटार्ड करेगी, मतलब ग्रोथ जो है बहुत स्लो होगी. और आईक्यू जो है बहुत ज्यादा वीक होगा, लोअर आईक्यू होगा. ठीक है, एयर्स जो है वो माल फॉर्म्ड एयर्स होंगे. ठीक है, एयर्स जो है वो माल फॉर्म्ड एयर्स होंगे, प्रॉपर एयर्स नहीं होंगे.
ठीक है। डिफिकल्ट फीडिंग, इनको फीड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इनके जॉस जो हैं वो छोटे होंगे, माइक्रोगनेथिया बोलते हैं उसको। छोटा हेड होगा, माइक्रोसिफेली। कॉन्जेनिटल हार्ट इफेक्ट्स इनमें भी देखने को मिलेगा। वीक क्राई एंड रॉकर बॉटम फीट। तो रॉकर बॉटम फीट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ योर एडवर्ड्स एंड पटाउ सिंड्रोम। ठीक है। इनमें जो आपके इनफैक्ट आपके जो टेस्टिस होंगे वो भी अबनॉर्मल या अनडिसेंडेंट टेस्टिस होंगे। ठीक है। ओके। तो ये थे आपके एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। ठीक है। इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। आपके एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम के ऑलमोस्ट जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। एडवर्ड सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ 18 एंड पटाउ सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 13। डाउन सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ठीक है। आपका ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटीज वाला जो टॉपिक है जेनेटिक्स में वो होता है इसके साथ कंप्लीट। ओके। कल हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके। एंड इसको डिस्कवर किया था प्रोफेसर जॉन एडवर्ड ने। ठीक है। और इसके जो मतलब 50% जो है वो डाई हो जाता है विद इन फर्स्ट वीक, मतलब इसका सर्वाइवल रेट सबसे कम है। ठीक है। ओके। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, बिकॉज आई बिलीव मोर वी कनेक्ट easier the success becomes. So just one click and you search and share.